मद्रासी बीवी तो ले आया है, पर उसे अच्छे से समझा देना कि रीति रिवाज, पूजा पाठ, पहनावा सब उसे हमारे तरीकों से ही करना पड़ेगा। सुखदीप कौर ने पुत्र अंगद को पास बिठाते हुए कहा, तो अंगद माँ की बात पर मुस्कुराहट भरी हामी देकर रह गया। तुम बेफिक्र रहो मम्मा, मैं बेला को सब समझा दूंगा। अंगद एक प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर था। कुछ ही सालों में उसने अपने प्रोफेशन में काफी नाम कर लिया था। बेला से उसकी मुलाकात करीब 15 महीना पहले ही नैनीताल में हुई थी। उस समय वो दिल्ली के एक कपल की प्री वेडिंग शूट नैनीताल के जंगलों में कर रहा था। बेला होने वाले दुल्हन की खास सखी होने के नाते पूरी शूटिंग में साथ साथ थी। सप्ताह भर की शूटिंग के दौरान अंगद और बेला में अच्छी जान पहचान हो गई थी। अपने काम के प्रति अंगद का जुनून बेला को भा गया था। उधर अंगद भी बेला की सौम्यता से बेहद प्रभावित हुआ था। शूट के बाद दोनों अक्सर फोन पर बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोस्ती की नैया प्रेम रूपी किनारे पर आ खड़ी हुई। पर सिख समुदाय के अंगद के लिए बेला का दक्षिण भारतीय होना एक बड़ी समस्या थी। बेला, मेरे घर वाले, खासकर मेरी माँ काफी रूढ़िवादी है। जब मैं उनके सामने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। पर अंगद, मैं तुम्हारे प्रेम में इतनी दूर आ चुकी हूँ कि अब इस मोड़ से वापस होना मेरे लिए बेहद कठिन है। अंगद जानता था कि उसके परिवार में माँ की सहमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ वो बेला के अलावा किसी और से शादी की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। एकदम शुद्ध पंजाबी परिवार की लड़की को बहू बनाकर लाने का सपना सजोकर बैठी सुखदीप को एक तमिल पुत्रवधू के लिए तैयार कर पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। असमंजस में फंसे अंगद ने तब अपने सारे पत्ते चल दिए थे। भैया भाभी, दीदी जीजाजी से लेकर उसने पड़ोस के खन्ना अंकल और आंटी को माँ को तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया था। इसलिए किसी तरह सुखदीप आधे मन से ही तैयार हो गई थी। माँ की शर्तों के अनुसार शादी में खाने पीने के मेनू से लेकर साज सजावट सब कुछ बिल्कुल पंजाबी अंदाज में हुआ था। पर स्टेज में वरमाला की रस्म के बाद लड़की वालों ने डीजे में तमिल गाने लगवाकर खूब तमिल डांस किया था। तब से सुखदीप के मन में और भी आशंका घर कर गई थी कि तमिल बहू कहीं घर के पंजाबी रीति रिवाज को छिन्न भिन्न न कर दे। शादी के बाद से ही सुखदीप कौर की नजर बेला के पहनावे और किचन में बनने वाली डिशेस पर रहती थी। बेला ने जेठानी की मदद से पंजाबी कपड़े खरीद भी लिए थे और उन्हें पहनना भी सीख लिया था। तमिल साहित्य में मास्टर कर चुकी बेला को पंजाबी रिवायतें सीखने में आनंद आ रहा था। रसोई में भी ज्यादातर पंजाबी भोजन ही बनता और बेला जानबूझकर सासू माँ के सामने चटकारे लेकर खाती थी। ये सब देख सुखदीप को थोड़ी तसल्ली होने लगी थी। सभी उत्तर भारतीय त्योहारों को बेला पूरे उत्साह के साथ परिवार में घुल मिलकर सेलिब्रेट करने लगी थी। अंगद भी पत्नी बेला के सहयोग से खुश था, पर कई बार उसे लगता था कि बेला तमिल माहौल में पली बड़ी है। आखिर उसे भी तमिल त्योहारों को अपने तरीके से मनाने का अधिकार है। उसे भी तमिलनाडु के परंपरागत ड्रेसेस पहनने का मन करता होगा। माँ को छोड़ घर के बाकी सारे लोग भी चाहते थे कि वे सब बेला के संग तमिल त्योहारों का भी भरपूर आनंद ले, पर सुखदीप कौर के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। अप्रैल में तमिल त्योहार पुथांदू आने को था। बेला का मन थोड़ा अधीर हो रहा था। इतने सालों से वो इस दिन कितनी तैयारियां करती थी घर में। घर की साफ सफाई, हर दरवाजे पर रंग बिरंगी फूले और चावल की रंगोली बनाना, तमिलनाडु की विश्व प्रसिद्ध सिल्क की साड़ी पहनकर दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाना, तरह तरह की डिशेस बनाना और खाना। अंगद ने भैया भाभी के साथ तय किया था कि किसी बहाने माँ को सप्ताह भर के लिए मामा जी के घर भेज दिया जाए ताकि बेला के साथ घर में पुथांदू सेलिब्रेट किया जा सके। सारी योजना बन गई थी। माँ जी को मामा जी के पास गुरुदासपुर जाने के लिए दोनों भाइयों ने मना लिया था। अंगद बेला को खुशखबरी देने वाला था कि वो इस बार भी अपने प्रिय फेस्टिवल का आनंद ले सकेगी। बेला, कल मामा जी आ रहे हैं मम्मी को लेने। मैंने और भैया जी ने उन्हें सब समझा दिया है। सप्ताह भर माँ वहाँ रहेंगी, तब हम सब आराम से पुथांदू मनाएंगे। पर अंगद, कोई भी फेस्टिवल घर के बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी खुशियों का ख्याल है,
पर माँ जी को झूठ बोलकर मामा जी के पास छोड़कर हम यहाँ त्योहार कैसे मना सकते हैं? मम्मी जी के बिना न तुम खुश रहोगे और न मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। माँ को भेजने का प्रोग्राम अंततः बेला ने रद्द करवा दिया था, पर उसने त्योहार के रस्मों के अनुसार तड़के उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर दी। मुख्य द्वार को फूलों की सुंदर सी रंगोली से सजा दिया था। रोज की तरह सासू माँ ने सुबह उठकर बिस्तर से ही चाय के लिए बहू को आवाज लगाई तो सिल्की साड़ी और मोगरे के गजरे में दक्षिण भारतीय अंदाज में सजी बेला ने सुखदीप के पांव छुए तो सुखदीप कुछ समझ नहीं पाई, पर बहू का इतना खूबसूरत रूप देखकर सुखदीप दंग से रह गई थी। तब तक अंगद भी माँ के पास आ गया था। माँ, आज तमिल त्योहार पुथांदु है, बिल्कुल दीपावली की तरह। घर को बेला ने एकदम चमका दिया था। सुंदर सी रंगोली देखकर तो सुखदीप बेहद प्रसन्न हो गई थी। किचन में बड़ी बहू पकवान बनाने में लगी थी। सासू माँ को समझ आ गया था कि भाषा और खान पान की भिन्नता के बावजूद बेला के मायके के त्योहारों में भी अन्य त्योहारों की तरह ही बड़ों का आशीर्वाद, साफ सफाई, बढ़िया पकवान और बेहद सुंदर परिधान ही तो है। फिर कैसे बेला कुछ अलग थी उन सभी से? देश के उस हिस्से के लोगों की सोच और परंपरा को लेकर मन में जम चुकी भरम की गंध की धुलने लगी थी। सुखदीप छोटी बहू बेला को जी भरकर आशीर्वाद देने लगी तो बड़ी बहू बेटे और अंगद ने भी अपने मन की पूरी कर ली थी। वे भी ट्रेडिशनल तमिल ड्रेस पहनकर माँ के सामने आ खड़े हुए, पर उन्हें इस पहनावे में देखकर सुखदीप एकदम गंभीर हो गई थी और बोली, बहू, अगली बार मेरे लिए भी मद्रासी टेस्ट की साड़ियाँ लाकर रखना घर पर। अब सारे लोग खिलखिला उठे थे। पूरा परिवार माँ के चरणों में बैठ गया था और सुखदीप समझ गई थी कि असली संस्कार और रीति रिवाज घर की इन्हीं खुशियों में है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।